हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो यूके ट्रिपल एस सी की वैकेंसी आने वाली है फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी कब तक आएगी और फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस क्या रहने वाला है, ताकि हम अभी से प्रिपरेशन कर पाएँ। और मेरा भी आपको यही सजेशन है, यही एडवाइस मैं देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए, क्योंकि वैकेंसी आनी ही आनी है। ये तो 110% कन्फर्म है कि वैकेंसी आएगी ही आएगी, चाहे वो 300 पदों पे आए या फिर 385 पदों पे आए। ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के 85 पोस्ट इसमें प्लस हो जाएंगे, या फिर 600 पदों पे आए। डजेंट मैटर कि कितने पदों पे भी आए। हाँ, ये हो जाता है कि थोड़ी सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा हो जाती है। अगर ज़्यादा पदों पे वैकेंसी आए तो एक होता है कि कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर 300 पदों पे है तो अभ्यर्थी, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। और आपके साथ कोई और भी तैयारी कर रहे हैं या जो इसकी वेट कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, तो ऑब्वियसली आप फॉर्म फिल करोगे ही करोगे। तो कंपटीशन हाई हो जाएगा अगर 300 पदों पे वैकेंसी आएगी, वहीं थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा अगर 600 पदों पे वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, बट वैकेंसी कब तक आएगी इसके ऊपर अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी जून लग चुका है और आशा करते हैं कि इस जून में कोई अपडेट आए इस वैकेंसी के बारे में। उसके बाद जुलाई और अगस्त, केवल 2 माह का समय है। 2 माह के बाद ये वैकेंसी लगभग कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, बट 2 माह का समय, 2 माह के अंदर इस वैकेंसी के लिए कोई भी अपडेट आनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ अपडेट इसके बारे में आनी चाहिए, तभी ये वैकेंसी इस साल कंडक्ट कराई जाएगी। बात करें इसके सिलेबस की, तो इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या कुछ उसमें सिलेबस रहता है, किन चरणों में परीक्षा होती है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं, और जीके, जीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो भी आते रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और नॉलेजेबल रहने वाले हैं आपके आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए। और सभी चीज़ों की प्रिपरेशन हम अपने चैनल पे करवाते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। पहले बात करें इसके चरणों के बारे में, तो कितने चरणों में आपकी परीक्षा होती है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो कितने चरणों में कंडक्ट कराया जाता है। तो आपकी भर्ती 5 चरणों में कंडक्ट कराई जाती है। आपका सिलेक्शन 5 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाती है, उसके बाद शारीरिक मानक परीक्षा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और फाइनली आपको जो है कि ज्वाइनिंग दे दी जाती है। उसके बाद बात करें पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम में आपको सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, सामान्य योग्यता, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी का मतलब ये नहीं है कि आपसे इंग्लिश जो लैंग्वेज है या इंग्लिश सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे। ये हल्का फुल्का रीजनिंग में कई बार क्या होता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ लेता है, तो उतनी इंग्लिश। यहाँ पे विषयवार थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं सामान्य अंग्रेजी। तो सामान्य अंग्रेजी का ये मतलब नहीं है कि इंग्लिश सब्जेक्ट से आएगा। इंग्लिश में जैसे रीजनिंग में कई बार आ जाता है और वाक्य सुधार आ जाता है, या शब्दावली क्रियाएं आ जाता है, विलोम शब्द वगैरह पूछ लेता है कई बार, और रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स कई बार पूछ लेता है, और मुहावरे पूछ लेता है, या वाक्य पुनरावृत्ति ये पूछ लेता है। बाकी इंग्लिश से आपको आप मानिए 20% भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो इनफ है। इसके बाद है यहाँ पर सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से आपको यहाँ पे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण यहाँ पे पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर इसका रहता है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। 100 नंबर का ये पेपर होता है और 100 उसमें प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको प्रत्येक अंक दिया जाता है। तो उसके बाद है कि समझ भी इसमें पूछी जाती है, शब्दावली, वाक्य परिवर्तन, और यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय आवाज़ यहाँ पे पूछा जाता है। काल के बारे में पूछा जाता है, शब्द भरें यानी कि विलोम शब्द वगैरह, और एक शब्द प्रत्यय, मुहावरे और विलोम शब्द व समानार्थी शब्द, ये इसमें पूछे जाते हैं। सामान्य बुद्धि में आपका जो है कि न्याय वाक्य और कोडिंग और डिकोडिंग और निर्णय लेना, दिशा बोध और विश्लेषणात्मक और
यहाँ पे अंक गणितीय तर्क और भी यहाँ पे बहुत कुछ पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता में आपको जो है कि ब्याज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य और समय, दूरी और समय, प्रतिशत, आयु से संबंधित समस्याएं और भी बहुत कुछ पूछा जाता है। अनुपात आप देख सकते हैं, अनुपात, आयतन, क्षेत्रफल, औसत और ये टंकी, पाइप, और ये गणित बनते हैं इनसे ना, गणित के क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के। और उसके बाद है लाभ, हानि और अंक गणित, और यहाँ पे डेटा, वाक्य, द्विघटित समीकरण और यहाँ पे संभावना। तो ये तो इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, यहाँ पे समयांकी की घटनाओं में उत्तराखंड राज्य प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक पृष्ठभूमि, ये पूछा जाता है। संस्कृति से पूछा जाता है, उत्तराखंड की संस्कृति से। पिछली बार एक गाना भी पूछा गया था, तो वो उसका पूछा गया था कि किनके द्वारा गाया गया है, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा वो गाया गया था, खुदेड़ गीत था। उसके बाद शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, सामाजिक कल्याण के बारे में पूछा जाता है, सामाजिक प्रथाएं के बारे में पूछा जाता है, सामाजिक जीवन शैली के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, उत्तराखंड की विविध योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, विकास योजनाओं के बारे में, और यहाँ पे कृषि, व्यापार, अर्थशास्त्र, पर्यटन के बारे में पूछा जाता है। साथ ही यहाँ पर संस्कृति साधन, जनसांख्यिकी वितरण, स्वास्थ्य, लिंग अनुपात, वन और वन्य जीव, उत्तराखंड राज्य में भूगोल और पर्यावरण, इनके बारे में भी सामान्य ज्ञान के तहत पूछा जाता है। परीक्षा की अवधि आप देख पा रहे होंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है परीक्षा को समाप्त करने के लिए। पेपर देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जैसे 10 बजे से आपकी परीक्षा है, तो आपको 9:30 बजे हर हाल में आपके अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाना है, क्योंकि वहाँ पे 1 मिनट की देरी भी आपको जो है कि अपने एग्ज़ाम से बेदखल करा सकती है। तो 1 मिनट भी आपको लेट नहीं होना है। परीक्षा की भाषा की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें आता है। तो आपको जिसमें इजी लगे आप दे सकते हैं, यानी कि आपका इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में आएगा और अंग्रेजी में आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। आपको जिस भाषा में समझ में आए आप दे सकते हैं। UKSSC की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो ये है, इस पे जाके आप डे टू डे अपडेट चेक कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं और डे टू डे सभी अपडेट से अपडेटेड रह सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे आपको सारी अपडेट देखने को मिल जाती हैं। अगला है कि फॉरेस्ट गार्ड का ऑनलाइन आवेदन। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी तो ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है आपको बता दिया जाएगा। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिटेल में मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सब कुछ बताया गया है। फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके लिए यहाँ पे एक विंडो पेज जारी कर दिया जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन करें के टैब पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारी डिटेल फिल करनी होती है। के बाद आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। ये वैकेंसी नहीं आई है अभी तक और आने वाली है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी भी 12th पास हुए हैं और 18+ हुए हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, इस फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए वो भी एलिजिबल हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करा लीजिए, जैसे हिल सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, तो इनमें आपको छूट मिल जाती है। बाकी जैसे आपके जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप ज़रूर से वो प्रिपेयर करा लीजिए, बिकॉज उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और काफ़ी ज़्यादा आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। तो आपका जो है कि नंबर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप हिल सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हैं। तो वैसे ही वैकेंसीज़ कम है और थोड़ी टफ़ है। तो अगर आप अपने आरक्षण से या फिर हिल सर्टिफिकेट से अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ज़रूर से उस वीडियो को देखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जो है कि प्रिपेयर कराने हैं वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले। बाकी बात करें आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क जो सामान्य के लिए यहाँ पे होता है 300 रुपये आपको फॉर्म फिल करने की फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी कि 300 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे पड़ता है आयोग की वेबसाइट पे। बाकी SC ST के लिए यहाँ पे 50% ऑफ होता है, यानी कि आपको 150 रुपये फ़ीस देनी
होगी। आयु की सीमा बात करें तो आयु यहाँ पे 18 से 28 वर्ष मांगी जाती है फॉरेस्ट गार्ड में, यानी कि अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पे 28 वर्ष होनी आवश्यक है। उसके बाद आयु में छूट भी यहाँ पे दी जाती है, जिसके लिए आपको यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, भूतपूर्व सैनिक आदि को यहाँ पे छूट दी जाती है। तो इसके लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और सारे डिटेल्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने बता रखा है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सामान्य के लिए यहाँ पे कोई छूट नहीं होती, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल की छूट होती है आयु में, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है आयु में, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल की छूट होती है, दिव्यांग एससी एसटी के लिए 15 वर्ष की छूट, सबसे अधिक यहाँ पे छूट दिव्यांग एससी एसटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता सबसे मेन चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है और क्या हम इस बार की जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ऑब्वियसली आप कर पाएंगे। सिंपली आप अगर 18+ हैं और आपने 12th पास की है, किसी भी स्ट्रीम से की हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मतलब आपको किसी भी प्रकार का किसी भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम से अपनी 12th कंप्लीट की हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 12वीं यानी कि इंटर इस परीक्षा के लिए आपको होना अनिवार्य है। अगर आप 12th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें कुछ शारीरिक अर्हताएँ यानी कि फिजिकल वगैरह में क्या क्या मांगा जाता है उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो फिजिकल में यहाँ पे जो आपका मांगा जाता है, पहले पीएसटी की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई की बात करें तो आमतौर पर लगभग 163 सेंटीमीटर इसमें हिल सर्टिफिकेट में आपको छूट मिलती है। तभी मैंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट वाली वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों की हाइट कम है और वो भी सिलेक्शन लेना चाहता है तो हिल सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वहाँ पे साबित होने वाला है। तो 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे मांगी जाती है। और छाती के माप जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मान्य है, तो 79 सेंटीमीटर आपका जो है कि छाती बिना फुलाए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर का विस्तार यानी कि 84 सेंटीमीटर आपका होना अनिवार्य है छाती का माप। बाकी आमतौर पर रेस भी इसमें कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे का समय दिया जाता है 25 किलोमीटर रेस पूरी करने के लिए। 25 किलोमीटर तक आपको भाग के दिखाना होता है। उसके बाद महिलाओं के लिए यहाँ पे 4 घंटे का समय दिया जाता है, 14 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होती है। उसके बाद मेडिकल के रूप में आपका स्वास्थ्य चिकित्सा आप स्वास्थ्य की जो है कि जाँच होती है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। यूके SSC जो दोस्तों इस बार जो है कि फॉरेस्ट गार्ड के परीक्षा कंडक्ट कराएगा उत्तराखंड में। एडमिट कार्ड भी जैसे ही आप अपने फॉर्म भर लिया तो आपकी परीक्षा होने वाली है। जैसे आप मानिए कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो वैकेंसी आती है और अगस्त में आपकी वैकेंसी है। मान लीजिए 6 अगस्त को आपका जो है कि आपकी परीक्षा डेट है, तो 6 अगस्त से लगभग 10 दिन या 1 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो मैंने आपको ऊपर लिंक भी दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड किस प्रकार डाउनलोड करना है ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वैकेंसी आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो स्तर 3 की वैकेंसी होती है और 7वां वेतन आयोग, आप तो 8वां लग गया, तो आपकी वेतन जो है कि वेतन में और ज़्यादा वृद्धि यहाँ पे हो चुकी है। तो नॉर्मल वेतन की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह यहाँ पे नॉर्मल वेतन आपको मिल जाता है, जो कि कट पटा के लगभग इसमें डीए वगैरह भी ऐड होता है, ट्रैवल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए वगैरह सब कुछ इसमें अभी इंक्लूड होता है। तो लगभग 36,000 के अराउंड अप्रॉक्स ये कट पटा के मैं आपको बता रहा हूँ 36,000 इन हैंड आपको लगभग मिल जाती है फॉरेस्ट गार्ड में। बाकी वेतन वृद्धि और करियर में भी इसमें बहुत अच्छा है कि अगर आप मन लगा के और अपने जो है कि दिल से कार्य करते हैं और अच्छा कार्य प्रदर्शन करते हैं तो आपको प्रमोशन देके यहाँ पे वरिष्ठ वन रक्षक बना दिया जाता है। उसके बाद आपको वनवासी बना दिया जाता है। उसके बाद वनवासी मतलब एक वन दरोगा लेवल का,
उसके बाद वन क्षेत्रपाल और अन्य उच्च पद भी आपको इसमें मिल सकते हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आपके सवालों के कुछ जवाब। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी किसी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।